10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी, सीगरा व पांडेपुर, वाराणसी। लाइव VNS टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में शनिवार को कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। बीते 24 घंटे में किसी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है। वाराणसी जिले में इस समय कोई भी कोरोना केस नहीं है। वाराणसी में अब तक 82,396 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,623 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। शनिवार की सुबह लहतारा ओवरब्रिज पर कैंसर हॉस्पिटल से चढ़ते समय एक बाइक पर सवार 2 युवकों को अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। एक्सीडेंट की सूचना स्थानीय लोगों ने फौरन मंडवाडी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को किनारे करवाया और घायल के लिए एम्बुलेंस मंगवाई। मृतक और घायल दोनों ही कुशीनगर के रहने वाले हैं। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी रविवार को वाराणसी आ रही हैं। रविवार 10 अक्टूबर को प्रियंका गांधी जगतपुर PG कॉलेज में आयोजित किसान न्याय रैली को संबोधित करेंगी। नवरात्र के चौथे दिन होने वाले इस आयोजन पर प्रियंका गांधी अल सुबह वाराणसी पहुंचने पर सबसे पहले माता कुष्मांडा के शक्तिपीठ दुर्गा कुंड मंदिर में उनका विधिवत दर्शन पूजन करेंगी और आशीर्वाद लेंगी। प्रियंका गांधी अपने 1 दिवसीय दौरे और किसान न्याय रैली को संबोधित करने रविवार को वाराणसी आ रही हैं। किसान न्याय रैली को संबोधित करने से पहले प्रियंका गांधी दुर्गा कुंड मंदिर में माता कुष्मांडा के दर्शन पूजन करेंगी और इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दर्शन और रैली को लेकर एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें प्रियंका गांधी को मां दुर्गा शक्ति के स्वरूप में दिखाया गया है, जो किसानों के हत्यारे स्वरूप महिषासुर का वध कर रही हैं। पोस्टर कांग्रेस कार्यकर्ता हरीश मिश्रा ने जारी किया है। देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, अपराध, शिक्षित बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, व्यापारी उत्पीड़न, लोकतंत्र, संविधान व किसानों की हत्या के विरोध में समाजवादी पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों ने अर्धनंग अवस्था में हाथ व मुंह बांधकर मौन पदयात्रा निकालकर सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह पदयात्रा लहुराबीर आजाद पार्क पर समाप्त हुई। चंदौली जनपद की बिजली आपूर्ति इन दिनों लड़खड़ा गई है। दिन तो दिन, रात के वक्त भी लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। इससे उनकी नींद हराम हो गई है। सैयद राजा के पूर्व विधायक व सपा नेता मनोज सिंह डबलू के इलाके की बिजली भी शुक्रवार की रात कट गई। मच्छरों ने काट कर रात भर उन्हें परेशान किया। इससे नाराज पूर्व विधायक शनिवार की सुबह सेरुका उप केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने ताला जड़ दिया। इसके बाद चाबी थाने में जमा करा दी और चेताया कि जब तक बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं होती, तब तक उपकेंद्र का ताला नहीं खुलेगा। पुलिस आयुक्त सतीश गणेश ने शनिवार को शिवपुर थाने में आयोजित संविधान दिवस पर जनता की फरियाद सुनी। इस दौरान उन्होंने समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं जन सुनवाई के बाद पुलिस कमिश्नर ने शिवपुर थाने के नए भवन के लिए प्रस्तावित जमीन का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से निर्माण कार्य शुरू कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी 10 अक्टूबर को जगतपुर PG कॉलेज में किसान न्याय रैली को संबोधित करेंगी। इस रैली में पूरे पूर्वांचल से कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। ऐसे में इस रैली में आम जनता को जोड़ने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता अनोखा तरीका अपना रहे हैं। वाराणसी की कैंट विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी करने वाली युवा नेता रोशनी कुशल जायसवाल ने कैंट विधानसभा के लोगों को लड्डू खिलाकर इस जनसभा में आने का निमंत्रण दिया और इस अनोखे अंदाज को लोगों ने हाथों हाथ लिया और उनसे जनसभा की रूपरेखा के बारे में भी पूछा। कांग्रेस के कद्दावर नेता और केंद्रीय समिति के सदस्य प्रमोद तिवारी ने शनिवार को वाराणसी में बड़ा बयान दिया। प्रमोद तिवारी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यदि ये सरकार अपने तीनों काले कृषि कानून नहीं वापस लेती तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य होने के नाते मैं ये घोषणा करता हूं कि हमारी सरकार आते ही 24 घंटे के अंदर ये तीनों कानून को वापस लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के सीएम के चेहरे पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस सीएम तो
तय नहीं करती पहले से, लेकिन प्रदेश में इस बार प्रियंका गांधी चुनावी चेहरा होंगी। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के दर्शन का विधान है। माता चंद्रघंटा का मंदिर शहर के चौक थाना क्षेत्र के ठठेरी बाजार इलाके में चित्रघंटा गली में स्थित है। माता के दरबार में सुबह से ही श्रद्धालुओं का एक रेला लगा रहा, जो शाम तक जारी रहा। लोग कोविड गाइडलाइन के अनुपालन में माता के दर्शन कर रहे हैं। पक्के महाल की सकरी गलियां शनिवार की सुबह से ही श्रद्धा विश्वास से भरे भक्तों की भीड़ से पटी रही। सभी शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा के दर्शन पूजन को पहुंचे थे। भोर में फूलों हरी पत्तियों से मोहक श्रृंगार के बाद मंदिर का पट खुलते ही मां के जयकारे लगने लगे और अपनी बारी के इंतजार में खड़े भक्त एक एक कर मां की झलक पाकर जीवन धन्य बनाने में जुट गए।